अब लिखो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स ऑफ 19th-20th सेंचुरी। एक नंबर पे कौन आएगा सबसे पहले? सबसे पहले आएंगे राजा राम मोहन राय। सबसे फर्स्ट पीडी वाले जो रिफॉर्मर थे। अब एक एक रिफॉर्मर पढ़ेंगे और सबकी अपनी अपनी संस्थाएं थी वो पढ़ते हैं। देखो इनके आइडियोलॉजी में है ना, सबकी विचारधारा में थोड़ा थोड़ा फर्क था। जैसे राजा राम मोहन राय चाहते थे कि अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएं। चाहते थे ना? चाहते थे ना? चाहते थे? नहीं चाहते थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती चाहते। थोड़ा थोड़ा आइडियोलॉजी में फर्क है, उसको आइडियोलॉजी जरूर समझनी है ना। जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर, बंगाल। देखो शुरुआत है ना इन सारे मूवमेंट्स की बंगाल के, शुरू वाले पीढ़ी के जितने भी रिफॉर्मर हैं वो बंगाल के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बंगाल पे ही सबसे पहले अंग्रेजों ने कब्जा किया था और वहां रहने लगे। तो दो कल्चर का, एक तो होता है कॉन्फ्लिक्ट होता है दो कल्चर का, और दूसरी आपस में मिलती है ना। ठीक है, तो राधानगर बंगाल 1772। ठीक है, अब इनका था एक तो इनको खूब सारी लैंग्वेज आती थी है ना, स्कॉलर ऑफ वेरियस लैंग्वेज, जैसे अरबी, फारसी, हिब्रू, इंग्लिश, ये खूब सारी लैंग्वेज आती थी इनको। अब इनके लिए क्या कहा जाता है? जो दो तीन टाइटल इनको हमने दिए हैं, एक तो आधुनिक भारत के अग्रदूत, मॉडर्न इंडिया की बात करते थे ना। दूसरा ब्रिज बिटवीन दी पास्ट एंड फ्यूचर, अतीत और भविष्य के मध्य के सेतु। अग्रदूत मतलब जो सबसे आगे रहता हो। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया लिख लो आप, तो आधुनिक भारत के पिता भी कहते हैं इनको। क्यों कहते हैं ये सारे? क्योंकि इस समय अपना रिलीजन, ना तो रिलीजन प्रोग्रेसिव था ना सोसाइटी प्रोग्रेसिव। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत सारी बातों को समझा। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कैसे हुए? एक तो ये प्रेरणा, इनकी इंस्पिरेशन एंशियंट इंडिया भी था, प्लस मॉडर्न जो वैल्यूज थी जैसे डेमोक्रेसी थी, लिबर्टी थी, वो सारी भी इन्होंने बेस बनाया। तो इनको अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु कहते हैं। अब इनकी विचारधारा में क्या क्या था? जैसे इनकी विचारधारा में था मानवतावाद। मानवतावाद क्या है? कि आदमी के सारे कर्मों और विचारों का केंद्र इस जीवन को सुखी बनाने की तरफ होना चाहिए, सारा ध्यान, वो मानवतावाद है, ह्यूमनिटेरियनिज्म है।
और मानववाद या ह्यूमनिज्म क्या है? ह्यूमनिज्म ये कहता है मानव सबसे श्रेष्ठ क्रिएचर है, तो मानव सुख के लिए अगर दूसरे क्रिएचर का नुकसान भी होता हो जैसे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मानवतावाद है वो ज्यादा लिबरल है, वो इस जीवन को सुखी बनाने की बात करता है। और जैसे धर्म में क्या केंद्र में रहता है? ट्रांसडेंटल लाइफ या पारलौकिक जीवन, तो मानवतावादी थे। ठीक है। सर्वधर्म समन्वयवादी थे। कैसे थे सर्वधर्म समन्वयवादी? सर्वधर्म समन्वयवादी कि दुनिया के सारे धर्मों का समन्वय होना चाहिए। मेनली वो ईसाई और इस्लाम के एकेश्वरवाद से प्रभावित थे। ईसाई व इस्लाम के एकेश्वरवाद से प्रभावित। एकेश्वरवाद को क्या लिखोगे इंग्लिश में? मोनिज्म या पोलिथिज्म? पोलिथिज्म है ना, एक ईश्वर। इस्लाम में पोलिथिज्म। सर्वधर्म, इसको लिख लो। he tried to make harmonious environment among all the religions। बाकी जाके नेट सर्च करूंगा, है ना, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं। सर्वधर्म समन्वयवादी ये एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। तो अब भारतीय बहुदेववाद का तो ये आलोचना ही करेंगे। ठीक है। तो बहुदेववाद और मूर्ति पूजा के आलोचक। देखो एकेश्वरवाद को मोनोथिज्म लिखना है ना, सॉरी, मोनोथिज्म। एक देववाद मोनिज्म हो जाता है जिसमें, ठीक है, एकेश्वरवाद मोनोथिज्म, बहुदेववाद पोलिथिज्म और मूर्ति पूजा आइडल्ट्री। ठीक है। अब इनकी किताबें कौन सी थी? एक तो होगी इनकी परसेप्ट्स ऑफ जीसस पीस एंड हैप्पीनेस। इसको हिंदी में कह देंगे ईसा के नीति वचन, शांति और खुशहाली। ठीक है। क्योंकि ये ईसाई धर्म के एकेश्वरवाद से प्रभावित है। अखबार भी निकाले इन्होंने दो। भारत का पहला अखबार माना जाता है इनका संवाद कौमुदी या प्रज्ञा चंद। ऐसे ही थोड़ी थे आधुनिक भारत के पिता। अखबार या न्यूज़पेपर कौन से थे इनके? संवाद कौमुदी या प्रज्ञा चंद भारत का पहला अखबार माना जाता है ना। दिल्ली नहीं था, लेकिन ये दिल्ली आने वाला नहीं था। संवाद कौमुदी या प्रज्ञा चंद दूसरा नाम है इसका। और मिरातुल अखबार कौन सा था? ये मिरातुल अखबार, ये उर्दू में था, है ना। मिरातुल अखबार उर्दू में था।
ये संवाद कौमुदी या प्रज्ञाचंद पाक्षिक था जो 15 दिन में एक बार छपता है ना, वो होते हैं ना ऐसे अखबार। आगे बढ़े। देखो प्रारंभ के जितने भी राष्ट्रवादी थे ना, सबसे पहले वाली पीढ़ी में, वो सबसे पहले वाली पीढ़ी में ये थे। इनके बाद में इनके साथ कौन कौन लोग आएंगे? एक बंगाल की टैगोर फैमिली पूरी की पूरी। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का क्या नाम था? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का द्वारकानाथ। तो शुरू में जितने भी काम हुए, कांग्रेस की स्थापना से पहले की जितनी भी राष्ट्रवादी संस्थाएं आएंगी, उनमें सब में द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र लाल मित्र, ये राजा राधा कांत देव, ये जो सबसे पहले वो लोग थे भारत के। तो भारत में जितने भी प्रोग्रेसिव काम हो रहे थे, वो सारे के सारे यही लोग कर रहे थे। इनमें से देवेंद्रनाथ, द्वारकानाथ, राजेंद्र लाल मित्र, ये सारे के सारे ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। ठीक है। और इनके आइडियोलॉजी में क्या लिखोगे? भारत में ब्रिटिश राज के समर्थक। भारत में ब्रिटिश राज के समर्थक। भारत में ब्रिटिश राज के समर्थक। और किस चीज के समर्थक थे ये? अंतरराष्ट्रीयवाद। राष्ट्रवाद की जगह ये अंतरराष्ट्रीयवाद के समर्थक थे। साथ में विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व और अंतरराष्ट्रीयवाद के समर्थक थे। इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा थे क्या कहीं के? कहीं के राजा नहीं थे। मुगल सम्राट था अकबर सेकंड, है ना। राजा की उपाधि दी। अकबर सेकंड कहां से आ गया भाई? बहादुर शाह जफर से जस्ट पहले वाला। ठीक है। अकबर द्वितीय। इनकी पेंशन के लिए इंग्लैंड गए थे, वहीं ब्रिस्टल में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। 1833 में ब्रिस्टल में इनकी डेथ हो गई थी। अब ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828। और इसमें वो सारी चीजें आ जाएगी एकेश्वरवाद के लिए, बहुदेववाद की आलोचना के लिए, मूर्ति पूजा की आलोचना के लिए। ठीक है। एक तरीके से ये समझ लो, ये देश का है ना पहला रिफॉर्मेटिव मूवमेंट था। इससे जुड़े हुए खूब सारे तो लोग होंगे। और इसको लेके जैसे प्रार्थना समाज की स्थापना होगी, इसी की प्रेरणा पे कहाँ आएगा प्रार्थना समाज? महाराष्ट्र में। और वेद समाज की स्थापना कहाँ होगी? मद्रास में। इसी के साथ साथ आगे बढ़ो। जैसे इनके बाद बागडोर किस 1833 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु होगी इनकी 1833 ब्रिस्टल इंग्लैंड, है ना, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। के इनके बाद जो ब्रह्म समाज है वो किसके नाम इससे आ जाएगा? देवेंद्र नाथ टैगोर के।
देवेंद्रनाथ टैगोर। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज वाज हेडेड बाय द देवेंद्रनाथ टैगोर। इन देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में लिख लेना। बंगाल के रहने वाले थे। इन्होंने कलकत्ता में कौन सी सभा की स्थापना की थी? तत्व बोधिनी या तत्व रंजिनी सभा। बोधिनी या तत्व रंजिनी सभा। सेम उसी काम के लिए, एकेश्वरवाद की उपासना के लिए इन्होंने तत्व बोधिनी सभा की स्थापना करी। ठीक है, इनके हाथ में आ गया। और कौन थे इनके साथ? राजेंद्र लाल मित्र, प्यारालाल मित्र, इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, अब इनके बाद नेक्स्ट आदमी कौन आएगा? ये ब्रह्म समाज के ही आते जा रहे हैं सारे के सारे, है ना। देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद अगला आदमी कौन आएगा? ये देवेंद्र नहीं, द्वारका नाथ टैगोर, है ना। देवेंद्र नहीं, इसको द्वारका नाथ लिखना प्लीज, है ना। हाँ, टैगोर और ठाकुर दोनों ही लिखते थे। टैगोर और ठाकुर दोनों ही लिखते थे। देवेंद्रनाथ टैगोर। द्वारिका, द्वारिका के बाद में कौन आएंगे? देवेंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद में आगे कौन आएंगे? केशव चंद्र सेन। इसके बाद में आएंगे केशव चंद्र सेन। और केशव चंद्र सेन भी बंगाल के होंगे। इनके समय में ब्रह्म समाज की गतिविधियों में तेजी आएगी। एक तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर अखबार, केशव चंद्र सेन अखबार निकालेंगे, उसका नाम होगा इंडियन मिरर। और ये क्या करेंगे? इनके समय में देश, पूरे देश में शाखाएं खुलेंगी। तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज की देश भर में शाखाएं खुलेंगी। एक तो इन्हीं की प्रेरणा से, है ना, इनके समय विस्तार होगा। इन्हीं की प्रेरणा से महाराष्ट्र में क्या बनेगा? प्रार्थना समाज। कौन कौन होंगे इसको बनाने वाले? देखो, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत के जो फर्स्ट लाइन वाले या पहली पीढ़ी वाले, फर्स्ट जनरेशन वाले राष्ट्रवादी लोग, ये सारे के सारे पहली जनरेशन वाले राष्ट्रवादी लोग हैं। आगे जब अपन भारत में राष्ट्रवाद का विकास पढ़ेंगे, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म,
तो 1857 से लेके 1885 के बीच में जितने भी काम होंगे, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उससे पहले जितनी भी सभाएं हैं, जैसे लैंड होल्डर्स हो गई, बंग भाषा प्रकाशन सभा हो गई, बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हो गई, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, पुनः सार्वजनिक सभा, ये सारी की सारी स्थापित करने वाले यही लोग होंगे, 10-12 जो पूरे देश में काम कर रहे थे। तो इनको याद रखना कौन कौन होंगे। एक तो होंगे महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे, एमजी रानाडे, और आत्माराम पांडुरंग, और एक फेमस हिस्टोरियन है, राजस्थान वाला पढ़ रहे थे तो गोसुंडी और नगरी की खोज किसने करी थी? जी.आर. भंडारकर। तो भंडारकर जिन्होंने प्राचीन भारत का इतिहास लिखा है। और मद्रास में कौन सा होगा? वेद समाज। और इसका फाउंडर कौन होगा? श्रीधर नायडू। के श्रीधर नायडू। इसको वेद को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहते हैं। ठीक है। अब यहां आके दो लोगों में मत विभाजन होगा। मत विभाजन किस किस में? देवेंद्रनाथ टैगोर में और केशव चंद्र सेन में, दोनों अलग हो जाएंगे। तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर वाला ग्रुप गुट है वो तो बन जाएगा आदि ब्रह्म समाज, और केशव चंद्र सेन वाला भारतीय ब्रह्म समाज। बढ़े आगे। बढ़े क्या आगे? अब जब आइडियोलॉजिकल डिफरेंस क्रिएट होंगे किस किस के बीच में? देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। तो ये क्या करेंगे? देवेंद्रनाथ टैगोर तो बना लेंगे आदि ब्रह्म समाज, ठीक है, जो ब्रह्म समाज में परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है, अपनी आइडियोलॉजी पे टिके रहेंगे। और केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज। ये विभाजन हुआ था लगभग 1860 के आसपास, है ना, शायद 62 है, देख लेना। एक विभाजन और होगा, जैसे जो 1872 वाला नेटिव मैरिज एक्ट है, जो इंटरकास्ट मैरिज की बात करता है, उसका केशव चंद्र सेन ने खूब समर्थन किया, लेकिन विवाह की आयु बढ़ाने की भी मांग करी कि जो न्यूनतम आयु है, लेकिन अपनी माइनर बेटी थी, नाबालिग बेटी का विवाह किससे कर दिया? कूच बिहार के राजा से, है ना। भारतीय आदमी एकदम ऐसा ही होता है, बोलता कुछ है करता कुछ है। तो यहाँ आके दूसरा विभाजन हो गया, है ना, दूसरा विभाजन होगा। केशव चंद्र सेन क्या करेंगे? अपनी बेटी का विवाह कूच बिहार के राजा से कर देंगे। तो लिखो केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी बेटी का विवाह
कूच बिहार जगह है ना बंगाल में, कूच बिहार के राजा अपनी अल्पवयस्क या माइनर लिख देना है ना, ये कर देने के बाद दूसरा विभाजन हो गया। दूसरा बाद ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन हो गया। इसकी बागडोर किसके हाथ में चली गई? इंडियन एसोसिएशन वाले आनंद मोहन बोस, जिन्होंने भारत में सिविल सेवा में आयु कम करने के लिए, मिनिमम एज कम करने के लिए आंदोलन चलाया था। किसके हाथ में चली जाएगी? आनंद मोहन बोस। और ये खो गए इतिहास के अंधेरे में। इसके बाद केशव चंद्र सेन, भूल गए लोग। जी, ब्रह्म समाज की आइडियोलॉजी क्या है? एक तो एकेश्वरवाद का प्रचार, एक अंतर्राष्ट्रीयवाद का प्रचार, एक विश्व बंधुत्व का प्रचार, तो दुनिया के सारे देशों में शांति हो, इंटरनेशनलिज्म हो, नेशनलिज्म नहीं। ठीक है, भारत में ब्रिटिश राज के समर्थक थे। महिला शिक्षा की तरफ इन्होंने ध्यान दिया खूब। जैसे राजा राम मोहन राय ने पहला महिला कॉलेज खोला था, कलकत्ता में खोला था ना। एक वेदांत कॉलेज, वेदांत स्कूल के नाम से भी कलकत्ता में इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत स्कूल खोला था कलकत्ता में। तो ये पहली पीढ़ी के प्रोग्रेसिव लोग थे भारत के। कर लोगे इतने सारे नाम याद? आगे बढ़े। अब लिखो दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, सरस्वती। और दयानंद सरस्वती का क्या है? आर्य समाज। ये तुम्हारे से बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे यहाँ डीएवी बहुत है ना। डीएवी सिर्फ पंजाब में है या गंगानगर हनुमानगढ़ में, और नहीं है डीएवी पे। करते हैं बात। देखो जन्म कहाँ हुआ था? मोरवी गुजरात, मोरवी गुजरात 1824। मूल नाम क्या था? मूल शंकर बचपन का नाम था। ठीक है, मूल शंकर इनके बचपन का नाम था, है ना। इनका नारा क्या है? वेदों की ओर लिटो, गो बैक टू वेदास। वेदों की ओर लौटो। मतलब वेद ही सत्य ज्ञान के अंतिम स्रोत है। ठीक है, जो वेदों में लिखा हुआ है वही ठीक है। अगर वेदों को मानेंगे तो फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम को फॉलो करेंगे क्या? ठीक है, चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में विश्वास रखते थे। क्या कहते थे? आओ विजिटर,
क्या कहते थे कि व्यक्ति का जो वर्ण है ना, वो उसके जन्म के हिसाब से और कर्म के हिसाब से उसको वो वर्ण मिला है। फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम में विश्वास करते थे। महिला शिक्षा के समर्थक थे या नहीं? नहीं थे। थे। वेदों में महिलाओं को शिक्षा। अपाला, लोपामुद्रा, विश्ववारा, घोषा, लोपामुद्रा, ये क्या है? ये वैदिक ऋषि हैं, महिला ऋषि हैं, जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना करी है। ठीक है, तो वैदिक युग में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, तो महिला शिक्षा के समर्थक। और एक सबसे जोरदार बात क्या थी? ये चाहते थे क्या अंग्रेज यहां से जाएं? ये कहते थे बुरे से बुरा स्वदेशी राज्य भी अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। तो स्वदेशी राज्य के समर्थक से होम रूल, स्वदेशी शासन के समर्थक। इसके लिए क्या कहते थे? बुरे से बुरा ठीक है, तो भारत में जो पहले होम रूल के विचार आए, वो उनको उनके जनक कौन थे? दयानंद सरस्वती। इसीलिए एक ब्रिटिश डिप्लोमेट भी है, राइटर भी है, वेलेंटाइन सिरोल। वो वेलेंटाइन सिरोल क्या कहता है? फादर ऑफ द अनरेस्ट इन इंडिया, भारतीय अशांति के जनक कहते हैं इसीलिए इनको। इसीलिए वेलेंटाइन सिरोल क्या कहते हैं इनको? कि भारत में ये अशांति फैलाई इन्होंने, भारतीय अशांति के जनक। हम्म। हाँ, तिलक को भी बोलते थे, इनको भी बोलते थे। तो इनके लिए कोई पेटेंट थोड़ी हो गया था। तिलक की भी तो सेम यही आइडियोलॉजी थी। तिलक कहाँ से लेते थे प्रेरणा? इधर देखो, कहाँ से लेते थे तिलक प्रेरणा? जो शिवाजी ने जिस हिंदुत्व राष्ट्र की शिवाजी जिसकी बात करते थे ना, तिलक सेम उसी की बात करते थे। और वो भी तिलक कहाँ से प्रेरणा लेते थे? गीता से प्रेरणा लेते थे। तो उनको भी भारतीय अशांति का जनक इसलिए कहा जाता है कि भारत की जो पहली क्रांतिकारी घटना हुई थी 1897 में, जिसको पहली राजनीतिक हत्या मानते हैं, पहला पॉलिटिकल मर्डर, वो जो पुणे के प्लेग कमिश्नर थे उनको मारा था प्लेग के नाम पे। और जो मतलब प्लेग के नाम पे घरों में जांच करने के बहाने घुस जाते थे, और जो भारतीय महिलाएं थी उनके साथ मिसबिहेव करते थे। तो शुरू वाले वो भी थे, तो उनको भी भारतीय शांति का जनक कहते हैं, इनको भी कहते हैं। ठीक है, अब इनकी किताबें कौन कौन सी थी? एक का तो नाम बताना है ना। कौन कौन सी थी किताबें? कौन कौन सी थी? सत्यार्थ प्रकाश, ये संस्कृत में है ना, बहुत अच्छी किताब है सत्यार्थ प्रकाश। भाष्य का क्या मतलब होता है?
कॉमेंट्री है ना, जैसे ऋग्वेद पे कॉमेंट्री करी है, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य भूमिका, और पाखंड खंडिनी पताका। देखो ये क्या मानते थे कि जो सच्चा या नॉलेज वाला एरा या एज थी वो वैदिक एज थी, उसके बाद में हिंदू धर्म में जो भी चीजें आई हैं वो सारी की सारी बुराइयां हैं। ठीक है, तो पाखंड खंडिनी पताका एक पुस्तक थी, इसमें वाद में जो भी रिचुअल्स आए या जो इविल आए या जो सुपरस्टिशन आए उनका खंडन किया है ना, पाखंड खंडिनी। ठीक है, इनका राजस्थान से भी संपर्क था, अजमेर आते रहते थे। मृत्यु कैसे हुई? जैसे जोधपुर के जो महाराजा थे वो एक नर्तकी थी, उसकी पालकी वो कंधा देते थे। अब जब ये आए हुए थे जोधपुर महाराज के पास, इन्होंने वो सब देखा तो इन्होंने राजा को मतलब डांटा कि ये क्या कर रहा है, राजा का ये काम है क्या। अब वो नर्तकी में तो बेचारी में इतना ही दिमाग होता है, उसने सोचा ये तेरी दुकान बंद करवाएंगे, तो उसने दूध में जहर मिला के दे दिया, मृत्यु हो गई। ठीक है, बाकी करते हैं कल।